गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और कल की ट्रेडिंग प्लान हम यहाँ पर देखेंगे। कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, प्लस जो आज मार्केट में जो ट्रेडिंग हुई है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं यहाँ पर। तो और नए लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों जो लोग पहली बार यहाँ पर चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑल वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि पीछे मैं कहीं बाहर गया हुआ था और उसके बाद थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी मेरा गला ख़राब है, सो अभी आप लोगों को लग रहा होगा आवाज़ कितनी भारी आ रही है, तो वो मेबी इन्फेक्शन है वगैरह, तो उसके चलते मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। अभी मैं कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो, काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। ये प्राइस एक्शन की भी काफ़ी वीडियो पेंडिंग है, वो सारी वीडियोज़ मैं कवर करूँगा। प्लस कुछ लोग आप लोगों के साथ में यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ भी शेयर करने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़ मैं खुद यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं सेटअप ट्रेडिंग को ट्रेड करता हूँ, बट यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी भी है जो मैं बीच बीच में कभी ट्रेड करते रहता हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आज जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल है क्या। सबसे पहले अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल जो है हमारी, ये कैंडल हमारी शूटिंग स्टार कैंडल्स है। और अगर आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है, दिस इज अ बियरिश कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पर बियरिश कैंडल, सबसे पहले देखिए, अगर आप शूटिंग स्टार कैंडल को ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर मैं हम यहाँ पर देखें तो देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी अगेन सपोर्ट ले रहा है, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। और ब्रेकआउट कैंडल बड़ी होनी चाहिए। कभी भी अगर आप ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल को ट्रेड करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, उस वो कैंडल का साइज जो है जो आसपास के जो कैंडल हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, आसपास की कैंडल के साइज में एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। और वहां पर अगर वॉल्यूम भी अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छा है वो ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट क्या है, जेन्युइन ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या हो रहा है, मार्केट रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। मे भी देखिए, यहाँ पर हमारा प्लान एक्टिव कब होगा वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल हमारी एक्टिव कब होती है, कई बार क्या होता है कि देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाती है और हम यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल को देख करके इमीडिएट जो है ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, समझ लीजिए ये ग्रीन कलर ग्रीन बॉडी है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब अगली कैंडल जो ओपन होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। हम शूटिंग स्टार कैंडल को देखते ही जंप कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंडल ओपन होती है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जब तक शूटिंग स्टार कैंडल का लो ना ब्रेक हो तब तक, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, तब तक इस तरीके की ट्रेड मत करिए, ठीक है। जब शूटिंग स्टार कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होता है तो जाकर के ये कंफर्म होता है कि हाँ, यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था दैट इज जेन्युइन सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। और जब कैंडल का लो, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगी, मे भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैंडल जब नीचे की तरफ क्लोज हो जाए 5 मिनट में, तो हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान एक्टिव होगा। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो ऑलमोस्ट ये जो रेड कैंडल्स के लो हैं, यहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 42,250 42,300 के आसपास हमारा यहाँ पर जो है टारगेट होगा। मतलब कल हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट आज रेंज बाउंड थी, तो कल में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट अपने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन मॉर्निंग टाइम में 15 मिनट के टाइम में ये ब्रेक भी हुई है। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने कुछ सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। नीचे आना स्टार्ट हो गई इन द सेंस, मार्केट देखिए एक हम वॉलेटाइल, बड़ी वॉलेटाइल मार्केट थी। मार्केट कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही है। मॉर्निंग टाइम से ही मार्केट ने ये दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलूँ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि मार्केट ने किस तरीके से आज ट्रैप किया है लोगों को। देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है ऑलमोस्ट यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट क्या हो रहा है, यहाँ पर 20-25 मिनट एक ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है। तो यहाँ पर जो बायर है वो भी ट्रैप होगा, जो सेलर है वो भी ट्रैप होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सिस्टमैटिकली काम करना होता है। देखिए, मैंने तो यहाँ पर मे बी आज तो मेरा एक ऑलमोस्ट 3 ट्रेड तो सही थे, बट चौथे ट्रेड में थोड़ा सा मेरे को वहाँ पर लॉस हो गया। बट देखिए, मैं जो लॉस लेता हूँ वो मैं अपने प्रॉफिट में से लेता हूँ, मैं कभी भी अपने कैपिटल के ऊपर लॉस नहीं लेता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं चौथा, पांचवा, छठवां ट्रेड में कंटिन्यू करूंगा, बट कैसे करूंगा,
मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट का रिस्क लेकर के वो 5वां 6वां 7वां ट्रेड करता हूँ। अदरवाइज मैं 3 ट्रेड में करके खुश हूँ, 3 ट्रेड में मेरे टारगेट पूरे हो जाते हैं। मेरा एक फिक्स टारगेट है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, अगर 150 पॉइंट मुझे मिल जाता है तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब ये 150 पॉइंट ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, या 1500 से करते हैं, या 10,000 से 12,000 से, ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा टारगेट होता है 140 से 150 पॉइंट, ये मेरे को डेली मिल जाए, इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो देखिए कई बार ऐसा नहीं भी मिलता है तो मेरे को क्लोज करना पड़ता है, बट डेली ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट हमारे पास क्या था, हमारे पास मार्केट का कल ये है, हमारे पास डे हाई था, ठीक है। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हम रेंज को ब्रेकआउट भी करते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझिए। मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो बनाई हुई है कि प्राइस एक्शन पॉज कब होता है। मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझाया हुआ था कि जैसे ये प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर आप आ जाएं आरएसआई, तो यहाँ पर आरएसआई आपको दिख रहा होगा एक डाइवर्जेंस, ठीक है। इन कंडीशन में अपने को आरएसआई जो है काफी सपोर्ट करता है, तो आरएसआई जरूर देख लिया करिए। अब यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पर पॉज ले लिया, ठीक है। मतलब ये जो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में ये जो मार्केट ने रेंज बनाया, इसका हाई ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। अब इस लेवल पे आकर के ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये हाई ब्रेक नहीं होने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट क्लियर कट आपको सिग्नल दे रही है कि दिस इज द सेलिंग मार्केट नाउ। अब यहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस जो है इसने भी कंफर्मेशन दे दिया है। तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद मार्केट जो है एंगल्फिंग कैंडल बनाती है, और एंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद मार्केट दोबारा कभी आपके स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मार्केट के ओपनिंग पॉइंट था वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया था, ठीक है, ये एरिया। तो हम यहाँ पर जब सेल कर रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मे भी देखिए बहुत समझ लीजिए अकलमंदी से यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा और फटाफट प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। देखिए कई लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि आप तो स्कैल्पर हो, ठीक है। देखो मैं स्कैल्पर हूँ, मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, मैं चाहे स्कैल्पर हूँ, मैं चाहे जो मर्जी हूँ। देखिए स्कैल्पर नहीं हूँ मैं। अगर मैं स्कैल्पर किसको बोलते हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए। स्कैल्पर उसको बोलते हैं जिसने 100 क्वांटिटी ली और उसको 10 रुपए मिले, वो निकल गया, ठीक है। उस वो 10 रुपए जो मेरे को मिले, उसको मिले समझ लीजिए, उसका स्टॉप लॉस कितना था, अगर उसको पता है कि वो कितना रिस्क लेने जा रहा है तो फिर वो स्कैल्पर नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं 10 रुपए का रिस्क लेने जा रहा हूं तो मैं 30 रुपए का प्रॉफिट एटलीस्ट लूंगा। एक मेरा रूल है, अगर मार्केट में कोई भी मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं और वहां पर मुझे 1:3 का टारगेट मुझे अगर दिख रहा है, मैं तभी ट्रेड करूंगा। मैं 1:2 के ट्रेड के लिए कभी भी नहीं जाता हूं एज अ ऑप्शन बायर। जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मैं कभी भी 1:2 के टारगेट के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने 200 रुपये में बाय किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ। मैं 1 मिनट के चार्ट को फॉलो करता हूँ और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ। मेरा मान लीजिए 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर 45 पॉइंट मेरे को इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी मिलते हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 70 से 80% क्वांटिटी बुक कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रह गया मेरे पास, 20% क्वांटिटी। ये 20% क्वांटिटी मेरा फुल डे चलेगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि इस 80% में मेरे को कितना मिला था, 1:3 का टारगेट मिला था, और ये कई बार यहाँ पर मेरे को इस 20% में मेरे को 45 की जगह 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझो। अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, और अगर आप भी एज ए ऑप्शन बायर हैं तो फिर आपको भी इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर लेके बैठ गए और यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर आप होल्ड रख रहे हैं, तो मार्केट जब इस लेवल पर आएगा ना, तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर जा चुका होगा, मतलब नीचे आ चुका होगा एज ए ऑप्शन बायर। मतलब यहाँ पर आप सेल में होंगे, आपने सेल तो यहीं पर किया था, मार्केट भी उसी लेवल पर है, बट आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। हाँ, मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, पोजिशनल करता हूँ, ठीक है, इंट्राडे में नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा, मेरे को लॉस नहीं दिखाएगा। सेम लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे घूम करके सेम लेवल पर जा रही है, तो एज ए ऑप्शन सेलर मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की है और मार्केट घूम के यहाँ पर जा रही है, तो मैं यहाँ पर लॉस में रहूंगा, ठीक है। सो अगर आपको स्कैल्पिंग से पैसा बनता है तो स्कैल्पिंग से बनाइए, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग से बनाइए। किसी के पीछे क्यों लगे हो यार, खुद अपना ट्रेड करो ना, आप पैसा बनाओ ना। पैसा बनाने से मतलब है, अगर पैसा आप नहीं बना सकते तो सीखो, ठीक है। अगर नहीं सीख सकते तब कुछ नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे, कहीं और पर आ गए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन को पॉज किया। ये देखिए, ये प्राइस एक्शन था हमारा,
ये प्राइस एक्शन था, ठीक है। कंटिन्यू हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर मार्केट ने पॉज लिया और प्राइस यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आ गया। ये मूव बहुत है हमारे टारगेट के लिए। अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। अब मार्केट ने यहाँ क्या बनाया था, रेंज बनाया था। रेंज बनाने के बाद ये ब्रेक डाउन दिया था। अब ये रेंज क्या था, यहाँ पर रेंज का सपोर्ट बना था। अब ये सपोर्ट यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस बना। अगेन मार्केट ने इस लेवल पर रेंज बनाया और अगेन प्राइस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मार्केट में आज ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक रेंज बाउंड मार्केट थी। कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान में एक बार आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया है और हमारे पास मेन रेंज ये वाला एरिया है। आप समझ लीजिए ऊपर से 43,000 का एरिया है और नीचे से 42,400 का। अगर मार्केट इस 43,000 के ऊपर ओपन होती है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए गैप अप ओपन होती है और इस 43,000 के लेवल पे आकर के कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, कोई पहली कैंडल ही बनाती है, तो मैं यहीं पर शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। बट अगर मार्केट अगर 43,000 के ऊपर ओपन होती है तो मैं शॉर्ट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ऊपर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए और यहाँ से जब प्राइस पुल बैक करेगा और यहाँ पर कोई सिग्नल मिलेगा, कैंडल का कोई सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो गैप डाउन के लिए मैंने आपको ये लेवल बता दिया है। ये लेवल हमारा बाइंग का लेवल होगा। मार्केट जब भी इस लेवल पर आएगी एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक करेगी। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर वेट करना है ऑलमोस्ट 42,400 के पास आने का। 42,400 के पास आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है और फाइनली रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ पर एज ए बायर के रूप में कॉल को बाय कर लेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एज ए सेलर हम पीई बाय कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमने सेलिंग करनी है, आप ये मान के चलिए। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की यहाँ पर कोई भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो 42,400 और 43,000, ये 600 पॉइंट की रेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो हमको ये पूरा 500-600 पॉइंट मिल जाता है। अगर मार्केट नीचे ओपन होकर के पहली कैंडल ही यहाँ पर हैमर बना देती है, तो हैमर के ऊपर यहाँ पर जैसे ही हाई यहाँ पर ब्रेक होगा, मैं यहाँ पर बाइंग के लिए चले जाऊंगा। मतलब इस लेवल पर अपने को सेलिंग करनी है और इस लेवल पर अपने को बाइंग के लिए देखना है। और जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए जाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि मार्केट ब्रेक किस तरीके से कर रही है। मार्केट अगर डायरेक्ट अगर कैंडलें आ रही हैं, डायरेक्ट ब्रेक कर दे रही है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट मान लीजिए ऊपर से आ रही है, ठीक है, और आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया क्योंकि ये लेवल था, हम लेवल को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद फिर ये ब्रेक कर रही है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए जाऊंगा। कभी भी मार्केट डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है तो वो लेवल, वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं होता है। बाकी आप लोगों के लिए कंटिन्यू मैं नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू शूट करने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।